अबे 200 रन से कौन हारता है? 200-250 रन से हार रहे हो आप तो। और सारे गंदे शॉट मार के आए हो, सारी गंदी शॉट मार के आउट हुए। एक से बढ़ के एक घिनौनी शॉट। दोस्तों, इंडिया कहता है कि उन्हें पाकिस्तान के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के अंदर अगर कोई पटाखा भी फोड़ दे या किसी की शलवार भी फट जाए तो ये मीडिया के जरिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं और लाहौर को कब्जे में कर लेते हैं। धमकियां लगाते हैं जैसे इनकी फूफी का घर है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना सच? कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या को मारा बताइए ना। अरे 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने बोला पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे था। घुटनों पे क्या मारा? एक बात तो बताइए, ये मारना थोड़ी ना था। फिर जब लाइव क्रिकेट मैच को हारते हैं तो इनके पास झूठ बोलने के लिए कोई वजह नहीं होती, तो इसलिए ये लोग अपने ही खिलाड़ियों की बेइज्जती करने लग जाते हैं। देखो जी, पटेल डांसर भी छक्का मारदे होए गटर च जा पिया। साडे किसे प्लेयर नु ख्याल नहीं आया कि ओवर पूरे करने ने। हुण ए देखो नाल ही दूजा पटेल भी आउट हो गया। लाहौर तो ये करते रहते हैं, लेकिन एक बार अभिनंदन से कोई पूछ ले कि लाहौर ये कैसी खिदमत करते हैं। जानी चाहिए चाचा लता पड़ी। इंडियन मीडिया से जिस जगह पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, वहाँ ये अपनी टीम को कोसने लग जाते हैं। चश्मे तो सारे ऐसे लगा के आ रहे हैं कि रैंप वॉक ही करेंगे सीधा इसके बाद। बालियां, चश्मे। मुझे क्यों फील आ रही है और खाएगा ये? आउट कर यार तिवारी। वाइड जी, ये करेंगे बॉलिंग। वैसे किस मुंह से इन बॉलर्स को लेके आए थे आप? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ, उसी तरह भी ये बाकी ऑपरेशन भी नाकाम करवाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हुआ था मोदी जी को, वैसा ही एक ऑपरेशन दीपू भी करना चाहिए। ऑपरेशन दीपू? जी हाँ, ताकि उन्हें निर्मम हत्याओं की जो आदत पड़ चुकी है ना, जिहाद के नाम पे जिंदा जलाना, बहन बेटियों की इज्जत लूटना, घर घर उन लोगों के जला देने, पूरी तरह उन लोगों के। अब जो भारतीय मीडिया पहले पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता था, आज वही तारीफें करता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट को मिले 5 खूंखार, नए बाबर शाहीन हो गए तैयार। कौन है इंडिया को हराने वाले ये खूंखार सुपरस्टार? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को आखिरकार जीत की खुशी मिली। पाकिस्तान टीम ने एक कप उठाया, अंडर 19 एशिया कप का। और अब बेचारे इंडिया वाले इतनी ज्यादा ट्रॉफियां जीत कर भी खुश न हो सके, जो बच्चों से हारने पर रोने लग गए। तुम अपनी हार का इतना जश्न मनाओ कि जीतने वाला अपनी जीत की खुशी को दे यार। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती, विमेंस वर्ल्ड कप जीता, पता नहीं क्या क्या जीता, और पाकिस्तान ने अंडर 19 की इतनी खुशी मना ली है। इंडिया वाले अपनी सारी खुशियां भूल के बैठे हुए यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानियों को आउट करके चिल्लाते रहे, और जब फिर अपनी आउट होने की बारी आई तो रोने लग गए। हेलो हेलो। भारतीय अवाम ने मोहसिन नकवी को देखकर सोचा कि इस बार भी ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी टीम इस काबिल न थी कि वो ट्रॉफी ले सकते। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल शुरू हुआ था तो मैं ये सोच रहा था कि मोहसिन नकवी ग्राउंड में आ गए तो फिर से क्या हम ट्रॉफी लेंगे पाकिस्तान के इस मिनिस्टर, क्योंकि ACC के प्रेसिडेंट के बाद ये पाकिस्तान। अब इंडिया को पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मिलना जुलना भी चुभने लग गया। डील हुई तो बांग्लादेश पर हमला पाक पर अटैक माना जाएगा, और पाकिस्तान पर अटैक बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। यानी किसी पर भी हमला हुआ तो दोनों देश मिलकर जवाब देंगे, और विदेशी हमले के जवाब में दोनों एक दूसरे को हथियार देंगे। पाकिस्तान को तो इंडियन मीडिया यूं कब्जे में करता है, यूं मारता है जैसे सुबह के नाश्ते में चाय के साथ बिस्किट होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना सच? कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या मारा बताइए ना। अरे 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने बोला पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे था। घुटनों पे क्या मारा? एक बात तो बताइए, ये मारना थोड़ी ना था। इंडिया जब भी पाकिस्तान से हारता है तो ये ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। स्लोअर वन पिक ही नहीं हो रही थी। ट्रैविस हेड स्लोअर वन पिक ही नहीं हो रही थी। उनके छक्के आसानी से लग रहे हैं, हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा भाई। इंडियन अवाम बेचारी मोदी जी पर ऐसा अंधा एतबार करती है, मगर वो भी इन्हें झूठ बोलकर खुश करते रहते हैं।
पहली बार तो भारत में ऐसा हुआ है, दो देशों में युद्ध चल रहा था, हम लोग घूम फिर रहे थे, कौन अपना काम धंधे पे नहीं गया, कौन पिकनिक मनाने नहीं गया, कौन पिक्चर देखने नहीं गया, सारे घूम फिर रहे थे, क्योंकि हमें पता था जो गद्दी पे बैठा है ना हमारी, वो शेर है, जो हमारी सेना उतरी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। ये बाबा जी आज भी अभिनंदन के साथ हुए से इनको बुला नहीं पाए। हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन को विंग कमांडर अभिनंदन जब जहाज से उतरे, मैं टीवी पे बड़े ध्यान से देख रहा था। आई फाउंड हिज वॉक वुडन। ही वॉज वॉकिंग इन अ वुडन फैशन। ही वॉज नॉट वेरी अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग। दोस्तों अगर आप भी शुगर मेला देखना चाहते हैं तो इंडियन मीडिया बड़े बड़े कॉमेडी शोज को पीछे छोड़ जाता है। 3 tons of explosive is an act of war. 13 भारतीय शहीद हो गए हैं, but 13, even 1 is too much. पाकिस्तान से बस जंग करने का नाम लिया जाता है, बाकी सब झूठ बोलकर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है, F-16 ढेर हो रहा है, यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। अभी आपने क्लिप्स देखी ऑपरेशन से। अफगानिस्तान से दोस्ती करके भारत के वहाँ बड़ी फख्र महसूस करने लग गई। वो अफगानिस्तान जिसकी तबीयत पाकिस्तान ने 2-3 हफ्ते पहले साफ कर दी। भारत की दोस्ती तालिबान से हो गई है। पाकिस्तान आंख दिखाता था, अब दिखाओ आंख, अब दिखाओ आंख। एक दोस्त आ गया है जिसका नाम तालिबान है, घुसेगा और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान गया, फील्डिंग लग गई पाकिस्तान की, हम लोगों ने फील्डिंग। बांग्लादेश क्या करता है, क्या कहते हैं उसका इल्जाम भी गोदी मीडिया ने पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी नेता हसरत अब्दुल्ला ने भारत को मुनीर वाली धमकी दी। इन सब के पीछे मुनीर है, ये सच है। जैसे पाक के टुकड़े होने के जख्म पर मुनीर जहर उगलता रहता है, ऐसे ही अब हसनत ने हिंदुस्तान को तोड़ने की धमकी दी। इंडियन मीडिया जानबूझकर अपने लोगों, अपने मुल्क और अपनी फौज की बेइज्जती यूं करवाता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया एक्सपर्ट जॉन एलिया का मिसरा वायरल। BCCI ने एक्सपर्ट पाकिस्तान की फतह का जिक्र किए बगैर भारत की हार का रोना रो दिया। अब तो झूठ की हद ही हो गई। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा नाकाम रहा, मगर अवाम को बताया गया कि हमने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। क्या एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को? जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में करा था ना, ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर एक बांग्लादेश में भी होना चाहिए। और बांग्लादेश को जब तक ये सबक नहीं सिखाया जाएगा, बांग्लादेश सुधरेगा नहीं। सनी देओल की आवाज लाहौर तक नहीं बल्कि पेशावर तक चली गई। और अब वो पठानी से दावत पर बुलाना चाहते हैं। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? यहाँ से फौरन भाग जाओ, बाहर पाकिस्तानी आर्मी फोर्स आ चुकी है। इंडिया के अंदर खुद ही अपने बंदों को पैसे देकर धमाके करवाते हैं, फिर उन्हें मुस्लिम बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देते हैं, फिर उन्हें मुस्लिम बनाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। भारत में हमला कर सकते हैं आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में हमला कर सकते हैं आतंकी। ISI की मदद से ये हमला किया जा सकता है, खास करके जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्यों को निशाना बनाया जा सकता है। Oh my God! Wow! इन वीडियोस के बाद लगता नहीं कि ICC पाकिस्तानियों को स्टेडियम के अंदर जाने देगा। कैमरा मारी, कैमरा कैमरा मैन ऐते मारी के मारी ओ कैमरा मैन ऐतो वेखी ओए मार कैमरा। आज कैमरा ने मारिया। मोदी जी की तबीयत साफ करने के अंदर है, ये मोहतरम भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। गाय को माता मानता हूँ? नहीं, मैं अपनी माँ को माता मानता हूँ। गाय को तो माता मानूं भाई? आप मुझे गाय को माता बता रहे हो? मेरी माता वो है जिसके मैं गर्भ से पैदा हुआ हूँ। अबे बाबा जी अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान के पीछे पड़ गए। आप इतना हमको तंग करेंगे, और ना केवल हमको तंग कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, आप ईरान को तंग कर रहे हैं, और आप भारतवर्ष को तंग, यानी कि जिन देशों का मिसफॉर्च्यून है कि आपका बॉर्डर पाकिस्तान से आपकी सीमा। पाकिस्तान के अलावा इंडियन मीडिया के पास कोई भी टॉपिक नहीं बचा। दिन पहले बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को बॉर्डर का दौरा कराया था। तो क्या नाचो मैं? क्योंकि जब भी बात करते हैं पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। इंडियन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से किसी ने पूछा, सर कुछ दिन पहले आप पाकिस्तान को मिटाने की बातें कर रहे थे, इधर आपका एक और जहाज गिर गया। इस पर एयर चीफ मार्शल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, गिरा नहीं है, असी उतर दे हैं जा।
गोबर आर्या भी फौज से निकलने के बाद जानबूझकर यूं बिस्से करवाने लग गया। स्टेटमेंट दिखाओ ऑफिशियल, मैं आपसे माफी मांगूंगा सबके मेरा घंटा दिखाता है स्टेटमेंट तुझे। चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल 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 निकल, घंटा चल निकल, तेरे को मैं दिखाऊं स्टेटमेंट। चल मेरा नौकर है तू, मेरा कौन? ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। जिस जगह इंडियन खिलाड़ियों की तारीफें होनी चाहिए थी, वहाँ झूठ ना बोल पाने की वजह से वो पाकिस्तानियों की तारीफें करते हैं। पाक के खिलाड़ी ने कुछ ही घंटों में तोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी का महारिकॉर्ड और रच दिया नया इतिहास। जी हां, अंडर 19 एशिया कप चल रहा है जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कुछ ही घंटों